कोयटा में सरकारी वेयरहाउस से 30 करोड़ रुपए की मच्छरदानियां चोरी हो गई। मजीद क्या तफसीलात हैं, जहांगीर खान से जानेंगे। बताएगा जहांगीर। वजारत कौमी सेहत के जराये ने तस्दीक की है कि ये मच्छरदानियां कॉमन मैनेजमेंट यूनिट के बराह रास्त जेर इंतजाम वेयर हाउस जो कोयटा में वाक़या है वहां से चोरी हुई हैं, जिनकी मजमूई मालियत करीबन 30 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनती है। 3,68,000 से जायद ये दवा लगी मच्छरदानियां हैं जो चोरी हुई हैं। और इस हवाले से वेयर हाउस से मच्छरदानियां चोरी की जो निशानदेही है वो एक NGO ने की है। ये चोरीशुदा मच्छरदानियां आलमी डोनर्स ने पाकिस्तान को अतिया की थी। CMU इस मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है और अपने हवाले से उन्होंने तहकीकाती टीम भी कोयटा भिजवाई थी जो तहकीकात मुकम्मल करके वापस आ चुकी है। जरा के मुताबिक बलूचिस्तान के मखसूस अजला में मच्छरदानियों की तकसीम जारी है और इस हवाले से इंडस नामी एक NGO है जिसको 3 अजला में मच्छरदानियों की तकसीम का ठेका दिया गया था, जो अब तक 18 लाख मच्छरदानियां तकसीम कर रही थी। और इसी दौरान में ये मच्छरदानियां जिनकी ठीक है, जहांगीर खान इस हवाले से आगाह कर रहे थे। शुक्रिया आपका। असंभव, 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 असंभव। अरे मैं मान नहीं सकता। वैसे जो गवर्नमेंट अपनी आवाम को चीन के बने हुए अंडरवेयर्स के मास्क बांट सकती है तो भाई वो मच्छरदानी ले भी सकती है या फिर चुरवा भी सकती है। तो हो कुछ भी सकता है भाई। मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग थॉट्स। पहले वीडियो को कंप्लीट देखते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है भाई। टॉपिक ऐसा है तो मिलते हैं वीडियो के एंड में। ये तो बहुत छोटी चोरी होगी। अच्छा, 300 मिलियन रुपए की भी अभी छोटी चोरी है। ये तो पकड़ी गई ना तो छोटी है। अगर पकड़ी ना जाती तो ये बहुत ही छोटी की नहीं जानी थी, क्योंकि इससे बड़ी बड़ी चोरियां हुई हैं। अभी तो नजर एक आई है इनको। अच्छा, लोगों को नजर अब एक आया। और अभी पकड़े नहीं गए और वो भी गवर्नमेंट वेयर हाउस के अंदर से चोरी हुई है। तो ये कौन सी पहली बार हुई है? लोगों के घरों से आटा चोरी होता है, गुनकारी है। मेरे खुद घर में 2 लाख रुपए बिल आया, मानेंगे नहीं। ये मैं मान लेती हूँ क्योंकि हमें भी इतना ही आ रहा है। हाँ, क्योंकि पता क्या है, वो कहते हैं ना बचपन में जो चोरियां हमने की हैं, मुझे लगता है वो हमसे ले रहे हैं, पूरी वापस कर रहे हैं। अच्छा, आपने क्या चोरी की है बचपन में? कोई नहीं ना की, इन्होंने तो वो डालनी है ना। इन्होंने तो कहा है ना कोई खाते बना के डाल देंगे कि बचपन में आप पैदा हुए, आपके माँ बाप ने हॉस्पिटल में ये दिया, ये दिया, वो दिया, वो सारा कुछ हमारे से निकाल लेना इन्होंने। ये बताइएगा, अगर हम बढ़ते दिनों की बात करें, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं हमारे चोर मजीद प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं। इतनी क्रिएटिव चोरियां तो पहले कभी सुनी नहीं थी। क्यों इतनी क्रिएटिविटी आ रही है, वो भी चोरों के अंदर? क्या कहते हो? 300 मिलियन रुपए की मालियत रखने वाली मच्छरदानियों को चुरा लिया जो बलूचिस्तान के अंदर जानी थी। आपको पता है बलूचिस्तान के हालात बहुत खराब है, वहां पर मच्छर, मलेरिया, डेंगू जैसी वबा बहुत ज्यादा फैल रही है। तो उनके लिए इस वक्त मच्छरदानियां काफी ज्यादा करामद होनी थी, उसको चुरा लिया भाई। वो ये बात है ना, पता क्या है, ये तो आपको बताया गया ना मच्छरदानी चुराइयाँ गई हैं। बेसिक मच्छरदानी चुराई नहीं गई, मच्छरदानियाँ ली ही नहीं गई थी, ये तो बताया गया है। इंटरनेशनल डोनेशन हुई थी, वो हमने कौन से खुद खरीदी थी? बेच दी होंगी ना, बारों बार ही बेच दी होंगी, आई नहीं होंगी यहाँ पे। ऐसे ही है, शुरू से मास्क आते रहे आपके मुल्क में, वही मास्क यहीं पे बिकते रहे हैं सारी ज़िंदगी। कोरोना में किसी लोगों को मालूम ही नहीं है। तो मास्क का डिब्बा 100 रुपये का, ये 100-150 रुपये का इन्होंने बेचा है, खुद हुकूमत ने इन्होंने स्मगल कर करके बेचा है। ऐसे ही है, जो वही चाइना से फ्री आए थे, पूरे के पूरे लाइन्स आई थी। इन्होंने आज पहली बार चोरी की हो तो बंदा कहे ना कि ये तो है, ये तो हमारे मुल्क का एक सितारा है। वो कहते हैं ना, वो जो चांद बना हुआ ना हमारे झंडे के अंदर, ये इनका बस ना चले तो वो भी चोरी कर लें, क्योंकि उसकी रोशनी इतनी है। अच्छा, हाँ, तो सितारा फिर अकेला रह जाएगा, उसको भी चुरा लेंगे। वो तो ऐसे ही है, ये तो बस नहीं इनका, ये तो हवा लड़के गिरे तो उठा लें, इनको तो बस नहीं चल रहा। हम लोग बचपन से एक चीज सुनते आए हैं कि पाकिस्तानी कौम एक बहुत बहादुर कौम है, कुर्बानी का जज्बा रखने वाली कौम है, जज्बा जिंदाबाद है। तो ये कौन सा जज्बा है बताएं? बेसिक पता क्या है, अगर एक घर में एक जो जिम का मालिक होता है ना, वो बेशक बादशाह होता है, लेकिन उसको पता होता है कि मेरे आगे कोई भी नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन वो फिर भी ना सबको सिखाता है, बढ़ाता है। ये वो सिस्टम है, आपको हर चीज़ वो दे रहे हैं, लेकिन आपकी बहादुरी में मार रहे हैं। वो मार ऐसे कह रहे हैं, आपकी सेहतें बेड़ागर कर दी उन्होंने, हर चीज़ का कारोबार का ख़त्म कर दिया है, इंसान ज़हनी मरीज़ हो गया है। तो ये सारी परेशानियाँ जाती उसी तरफ ही हैं जहाँ वो लेके जाना चाहते हैं। अब ये मैकेनिज़्म इतना देख लें कि बाहर के मुल्कों में वो हाई-फाई, मेरा खुद ई-कॉमर्स का काम है, हमारे स्टोरों का बेड़ा गर्क कर दिया है। इंटरनेट 2 दिन बंद होने की वजह से लोगों की लाखों रुपए की सेलों का नुकसान हुआ। हुकूमत का क्या है? बेसिक पता क्या है, इंसान को पता तब लगता है जब बंदा गरीब हो। तो जब बचपन से चोर होता है ना, वो मैंने तो सुना था कि चोर जो होता है ना उसके घर का दीवा बंद नहीं होता, लेकिन मैंने तो ऐसे ऐसे चोर देखे हैं
उन्होंने दीवे किया, उन्होंने तो पूरे पूरे टब्बर पाल लिए हैं वो चोरी किए हुए पैसों पे। मच्छरदानियाँ चोरी हो गई हैं जी। हमें तो जो है ना वो शेर याद आ गया, भारत का फिल्म थी आई थिंक सो। एक मच्छर जो है ना वो पाकिस्तानियों को हिजड़ा बना देता है, खासकर एक जो मच्छर है ना मच्छरदानी। पाकिस्तानी तो मेंशन नहीं किया था, ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। एक जो मच्छरदानी है ना वो चोर को हिजड़ा बना देती है। चोर जितने भी मच्छरदानी ले गए हैं वो भारत जाए, उनका जो है ना वायरल हो जाएंगे वो सारे। यार कम से कम शर्म आनी चाहिए। मच्छरदानियों को तो छोड़ दें, वो पता है किसने इस्तेमाल करनी थी? छोटे छोटे बच्चों ने इस्तेमाल करनी थी। और वही बात आ गई है कि पाकिस्तान में कभी मच्छरदानियाँ चोरी हो रही हैं। अब ये जो मक्खियों को कैद करने वाली होती है ना मक्खी दानी, अब मक्खी दानियाँ भी जो है ना गायब होना शुरू हो जाएंगी। कभी टैक्स लग रहे हैं पेंसिलों पे, कभी शॉर्पनर पे लग रहे हैं, कभी डिक्शनरी पे लग रहे हैं। तो कहने का मकसद है ये जो मच्छरदानी चोरी हो गई है, बड़े इंतहाई दुख की बात है कि एक सरकारी अदारा था जहाँ से मच्छरदानियाँ चोरी हुई हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि शायद ही ना, मुझे तो डर लग रहा है कि मुसलमानों के कफन भी चोरी होना ना शुरू हो जाए। ठीक है, अभी तो चोरी होते तो थे, हाँ, बल्कि हो रहे हैं। मुर्दे तो चोरी हो रहे थे। हमने देखा कि मुर्दों के साथ अब देखते हैं हमारे पाकिस्तान में ऐसे वैश्य दरिंदे हैं, देख रहे होते हैं कि लेडीज़ का कब जनाजा होगा। तौबा नाउज़ बिल्ला, अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। और लेडीज़ को जो है ना कपड़ों से उठा के रेप भी किए जा रहे हैं, उनके साथ जना भी किया जा रहा है। मैं कहता हूँ कि कोई कसर नहीं रहेगी पाकिस्तान में डी वैल्यू करने के लिए। पाकिस्तान जो है ना अपनी रिस्पेक्ट खोता जा रहा है। जाहिर सी बात है ये खबर जो है मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी चली है, सोशल मीडिया के ऊपर भी चली है, आप भी इंटरव्यू कर रही हैं। तो बात है कि खबर छुपी नहीं रहती है। जब यही जो है वीडियोस और ऐसे सेकेंडल जो हैं जब वायरल होते हैं, दुनिया देखती है, तो पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है। मेरा सल्यूट है चोरों को भाई कि इतने प्रोफेशनल है, इतनी प्रोफेशनलिज्म है उनमें कि भाई गवर्नमेंट के इदारों से चोरियां करते फिर रहे हैं। मिलियंस रुपए की चोरियां कर रहे हैं, 300 मिलियन रुपए एक वर्थ रखते हैं। और ये डोनेट की हुई मच्छरदानियां थी जिनकी कीमत 300 मिलियन तक थी, जिसको चुरा लिया गया है। तो दोस्तों आपने वीडियो को कंप्लीट देखा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। गोलजाल बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल पाकिस्तान में, इस बात को समझ जाओ। तो मैंने आपको पहले बताया कि अंडर गारमेंट्स के बने हुए मास्क भी बांटे हैं भाई इस गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान ने। तो ये तो कोई ऐसा मतलब घपला भी नहीं दिख रहा मेरे को, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। फिर भी मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। एक NGO है, उसमें आई थी मच्छरदानियाँ, जैसे गरीब आदमियों को बांटते हैं। तो NGOs इस तरह के काम करती हैं, इंडिया में भी और फॉरेन कंट्रीज़ में भी रहती हैं ये। तो NGOs जो वर्क करती हैं वो किसके लिए करती हैं? बच्चों के लिए, छोटे अनाथ बच्चों के लिए, गरीब लोगों के लिए, अनाथ लोगों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए। तो ऐसे ही NGOs है जहाँ पे आई थी 30 करोड़ मच्छरदानियाँ। जैसे आपको पता ही है बहुत से लोग दान करते हैं, ठीक है। इस तरह से जो भी एक रेवेन्यू इकट्ठा होता है उससे कुछ ना कुछ दान पुण्य करा जाता है। तो इसी प्रकार से इस जो है NGOs के पास जितना भी पैसा होगा, या फिर किसी ने हो सकता है मच्छरदानी ही दान की हो, तो जो मच्छरदानियाँ दान करी गई थी वो हो गई भाई चोरी। अब चोरी कोई ऐसे तो हो नहीं सकता, 2-4 रुपए की तो चीज़ है नहीं, कोई टॉफ़ी तो है नहीं कोई उठा के ले गया। 30 करोड़ की मच्छरदानियाँ बताई जा रही हैं। तो भाई पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। गैस चोरी हो जाती है, पेट्रोल चोरी हो जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स चोरी हो जाती है। पता लगा ट्रक आया प्याज का भरा हुआ, पहुंचा ही नहीं, गायब हो गए। ट्रक पहुंच गया, प्याज नहीं पहुंचे। तो ये नॉर्मल है पाकिस्तान में। तो भाई यहाँ पर क्या होता है, जो मच्छरदानियाँ जो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ था, या फिर जो मच्छरदानियाँ दान में गई थी गरीबों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, अनाथ के लिए, भाई वो मच्छरदानी होगी चोरी। ठीक है, मच्छरों के तो आगे खैर मजे, लेकिन मच्छरदानी गई कहाँ? तो ऐसी इतनी बड़ी रकम की चीज़ कोई चोरी तो होगी नहीं। NGOs की मिली भगत है। NGOs किसके साथ मिली भगत करती है? गवर्नमेंट के साथ। तो करप्ट गवर्नमेंट प्लस NGOs करप्ट, इसी के साथ हो गई चोरी मच्छरदानी की। तो बाकी आपने पब्लिक रिएक्शन देख ही लिया भाई, ये तो पाकिस्तान है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो भाई वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत मज़ा आया होगा आपको देखने में, और एक नया टॉपिक भी आपको मिला कि मच्छरदानी भाई चोरी हो सकती है। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपके लिए ऐसी मज़ेदार, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को लाता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।